हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज बाय अनिल सर पर स्वागत है। आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.2 के क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। अवयव बीजगणितीय विधि। बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यह हमें दिया गया है। यहाँ पर रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं 10 दर्जन, तो 10 गुणा 12 यानी एक दर्जन में 12 पुस्तकें होती हैं, कितनी हो जाएंगी 120। उसी प्रकार भौतिकी की पुस्तकें हैं 8 दर्जन, ये 8 गुणा 12 कितना हो जाएगा 96 पुस्तकें। इसके बाद में अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितनी हैं 10 दर्जन, तो 10 गुणा 12 120 पुस्तकें। अब जो रुपए दिए गए हैं वो दिए गए हैं। रसायन विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो 80 रुपये पर पुस्तक है। भौतिकी की पुस्तकें हैं वो 60 रुपये पर पुस्तक है, यानी प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य है 40 रुपये। तो हमें अवयव की बीजगणितीय विधि द्वारा दुकानदार को इन सभी पुस्तकों को बेचने में यानी कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए धनराशि, कैसे निकालेंगे हम अवयव विधि से। सबसे पहले हम पुस्तकों का एक अवयव बनाएंगे यहाँ पे, यानी सबसे पहले रसायन विज्ञान की कितनी पुस्तकें थीं 120। उसके बाद में 96 पुस्तकें हमारी थीं भौतिकी की। उसके बाद में 120 पुस्तकें थीं अर्थशास्त्र की। इसके बाद में जो प्रत्येक पुस्तक के लिए रुपए दिए गए हैं वो है 80 रुपये। फिर भौतिकी की पुस्तकों के लिए 60 रुपये। उसके बाद में अर्थशास्त्र की पुस्तकों के लिए 40 रुपये। तो हमें इस रो का गुणा इस कॉलम में करना है। 120 का गुणा 80 में करेंगे, 96 का गुणा 60 में करेंगे और 120 का गुणा 40 में करेंगे, फिर सभी को जोड़ देंगे। यानी 120 गुणा 80 प्लस 96 गुणा 60 प्लस 120 गुणा 40, यानी इतने रुपए प्राप्त होंगे। 120 गुणा 80 कितना होगा 12 × 8 = 96, 0 0 प्लस 6 × 6 = 36, 6 × 9 = 54 और 3 57, 0। अब यहाँ पे 12 × 4 = 48 प्लस 48, 0 0। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा देखिए 0 0 0, यहाँ पे 0 0 6, उसके बाद में 0, तो यहाँ पे कितना होगा 6। उसके बाद में यहाँ पे 8 7 15, 15 6 कितना हुआ 21। उसके बाद में 2 हमारा कैरी है, यानी 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20। तो इतना हमारा मूल्य आया, यानी धनराशि कितनी मिलेगी। जो धनराशि है वो हमारी 20,160 रुपये प्राप्त होगी। ये हमारा आंसर है। इसके बाद में देखिए नोट करना है हमें। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में, यानी क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए देखिए, मान लीजिए x y z तथा z w p क्रमशः ये इस प्रकार इनकी ये कोटियाँ हैं। इन कोटियों के अवयव हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। हमें दोनों प्रश्नों में इनके सही उत्तर चुनने हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, यानी इनकी कोटि ये लिखनी है। तो जो x के लिए कोटि दी गई है, हमें x के लिए कोटि दी गई है वो दी गई है 2 गुणा n। उसके बाद में y के लिए जो कोटि दी गई है वो है हमारी 3 गुणा k। इसके बाद में z के लिए कोटि दी गई है 2 गुणा p।
इसके बाद में W के लिए कोटि दी गई है n गुणा 3। अब जो P के लिए कोटि दी गई है वो है हमारी P गुणा K। तो इस प्रकार इन कोटियों की सहायता से हमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है यानी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। यदि के बराबर 3 पी बराबर एन, और बी ऑप्शन है के स्वेच्छ है पी बराबर 2 के लिए, यानी पी स्वेच्छ है के बराबर 3 के लिए। उसके बाद में डी ऑप्शन है के बराबर 2 और पी बराबर 3। तो सबसे पहले हम 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें दिया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यानी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, और इसको परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध है, यानी एन के और पी पर प्रतिबंध, यानी प्रतिबंध पूछा है, प्रतिबंध। तो इसके लिए देखिए y को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। y हमने कॉमन लिया, क्या बचा p प्लस डब्लू। अब हमें पता है कि p का मान कितना है, यहाँ पे p की जो कोटि दी गई है वो है p गुणा k, p गुणा k। उसके बाद में जो w की कोटि दी गई है वो है हमारी n गुणा 3। अब हमें पता है कि ये वाला हमारा जो आव्यूह है वो तभी जुड़ेंगे जब कोटि होगी, यानी जब कोटि होगी। तो p बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से n, उसके बाद में k बराबर हमारा कितना होगा 3, यानी p बराबर n और k बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए p बराबर n और k बराबर 3, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे देखिए n बराबर p, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं p गुणा 2, 2 गुणा n, n गुणा 3 या p गुणा n। तो इसमें देखिए n बराबर p है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि n बराबर कितना है हमारा p। तो हमें ज्ञात करना है कि आव्यूह दिया गया है, आव्यूह 7x माइनस 5z, और इसका कोटि ज्ञात करना है, कोटि। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें पता है कि x का जो कोटि दिया गया था वो कितना था। x का कोटि हमें दिया गया था यहाँ पे 2 गुणा n, ऊपर को हमने नोट करवाया था। तो x का कोटि कितना था 2 गुणा n, और यहाँ पे जो z का कोटि था वो हमारा कितना था, z का जो कोटि था वो हमारा था 2 गुणा p। अब यहाँ पे हमारा देखिए 2 का संबंध इससे होगा 2 से, और n का संबंध हमारा p से होगा। यानी ये जो आव्यूह हैं वो बराबर होने के बाद में जब ही घटेंगे जब कोटि हो सकती है, यानी कोटि बराबर हैं, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। और बराबर कोटि के लिए हमें 2 का संबंध 2 से करना पड़ेगा, तो n का संबंध p से करना पड़ेगा, यानी p, यानी पीछे वाला नंबर पीछे का ही होता है ना, कि कॉलम का संबंध कॉलम से होता है और रो का संबंध रो से होता है।
जैसे 2 गुणा 3 है तो 2 गुणा 3 का ही अवयव मिलना चाहिए, 2 गुणा 5 है तो 2 गुणा 5 का ही अवयव मिलना चाहिए। तो इसका आंसर या तो 2 गुणा n होगा या 2 गुणा p हो जाएगा, या तो 2 गुणा n होगा या फिर 2 गुणा p हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे p गुणा 2 तो नहीं है, यानी 2 गुणा n है या फिर 2 गुणा p होना चाहिए, तो 2 गुणा n इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 गुणा n। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.2 को पूरी को सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी दबाते रहिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम से आती रहे। इसके बाद में हम आगे को और अच्छी वीडियो लाएंगे, फिर मिलेंगे, उसमें करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन इजी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में फिर मिलेंगे।